नमस्कार। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। मेटाबॉलिज्म, आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने की जरूरत है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि उन्हें तो हवा भी लग जाती है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। लेकिन मेटाबॉलिज्म स्लो होने से आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है, क्यों मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की जरूरत होती है और कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है। क्या सिर्फ कम खाना खाकर या एक्सरसाइज के नाम पर सिर्फ वॉक करके मेटाबॉलिज्म बूस्ट किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दरअसल वो प्रोसेस है जिसमें खाना खाने के बाद हमारे खाने की कैलोरीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये एनर्जी हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को सही रूप से करने का काम करती है। तो अब आप समझे, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रही है जो आपके बॉडी के फंक्शंस के लिए जरूरी है। खाने के न्यूट्रिएंट अगर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और आप बार बार बीमार पड़ेंगे, वजन बढ़ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस तक हो सकता है जो टाइप 2 डायबिटीज का रूप ले सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी या लो फर्टिलिटी, पुअर ब्रेन फंक्शन, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन, फटीग, पुअर डाइजेशन, लिस्ट बहुत लंबी है। इसीलिए इन सब से बचने के लिए और हेल्दी रहने के लिए आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और बनाए रखने की जरूरत होती है। हाई मेटाबॉलिज्म रेट आपके शरीर में फालतू का वेट नहीं बढ़ने देगा। जितना हाई आपका मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी कैलोरीज अच्छे से बर्न करेगी। अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं या यूं कहें स्लो करते हैं। तो सबसे पहले आता है जेनेटिक्स, यानी हमारे जीन्स। एज के साथ भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। खासकर 40 के बाद मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है और इसको बूस्ट करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। वेट हमारे वेट पर भी डिपेंड करता है। हाइट के हिसाब से ज्यादा वेट या फैट मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स और आपका लाइफस्टाइल कितना हेल्दी या अनहेल्दी है, ये सभी आपके मेटाबॉलिज्म पर अच्छा असर डालते हैं। इनमें से कुछ चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारे जीन्स और एज। उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी मसल्स लूज करने लगती है और ये प्रोसेस आपके लेट 20s से शुरू हो जाता है। अब अगर आप एज के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट नहीं करते तो टाइम के साथ साथ मसल वेट कम होगा, वेट बढ़ेगा और अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपको ढेर सारी लाइफस्टाइल डिजीज घेर लेंगी। तो अब सवाल ये आता है कि तो किया क्या जाए, कैसे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट किया जाए। हमारा वेट, डाइट, एक्सरसाइज और हमारा लाइफस्टाइल, ये वो एरियाज हैं जिन पर हमें काम करना है। चलिए अब बात करेंगे हाउ टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म, बर्न फैट एंड लूज वेट टू स्टे हेल्दी। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। वेट कम करने के लिए अक्सर लोग कम कैलोरीज, क्रैश डाइट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो उसे खाने से ही मिलती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती है। अगर आप लगातार लो कैलोरी डाइट पर रहते हैं तो हमारी बॉडी खुद को कम कैलोरीज के अकॉर्डिंग अडैप्ट कर लेती है। एनर्जी सेव करने के लिए मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है ताकि कम कैलोरी में भी बॉडी फंक्शन करती रहे। मेटाबॉलिज्म स्लो करके बॉडी एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है। ऐसे में आप वेट लूज तो करेंगे, लेकिन वो ना तो हेल्दी होगा और ना ही सस्टेनेबल, क्योंकि ऐसे में जब आप अपनी नॉर्मल डाइट पर जाएंगे तो आपका वेट स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से और भी तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए एक्सट्रीम डाइटिंग अवॉइड करें और कैलोरी इनटेक को धीरे धीरे कम करें।
ताकि आप उसको लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएं। खाने में प्रोटीन को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन उन्हें ही चाहिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग, बोन्स हेल्थ, बेसिकली हमारी बॉडी के हर स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। अगर आपके शरीर में इनफ प्रोटीन नहीं जाएगा तो आपका मसल मास जल्दी रिड्यूस होगा। आपने TEP यानी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में सुना होगा। ये फिनोमेना है जहां आपका शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज को यूज करता है। और प्रोटीन सबसे ज्यादा TEP क्रिएट करता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिक रेट यानी BMR इम्प्रूव होता है। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को 15 से 30% तक बढ़ा सकता है। साथ ही ये आपको काफी लंबे टाइम तक पेट भरा महसूस करवाता है और आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। अगर आपके खाने में खूब सारा कार्ब्स होगा और प्रोटीन बिल्कुल नहीं, तो आपकी ब्लड शुगर भी बहुत तेजी से स्पाइक करेगी और 1 से 2 घंटे में ही क्रैश भी हो जाएगी। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तो स्लो हो ही जाएगा, आपको थकान रहने लगेगी, बार बार भूख लगेगी और आप ओवर ईटिंग करते रहेंगे। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और फिर टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा प्रोटीन या पूरा दिन सिर्फ प्रोटीन ही खाएं। सिंपल रूल देखें तो आपके पूरे दिन की डाइट का 20 से 30% कैलोरीज आपको प्रोटीन से लेना है। आसान तरीका फॉलो करें तो आपके हर मील में 1 सर्विंग प्रोटीन जरूर होनी चाहिए, जैसे पनीर, टोफू, लीन मीट जैसे चिकन, फिश, लेग्यूम्स, लेंटिल्स यानी दाल, पीनट्स, नट्स एटसेट्रा। यानी कोई भी प्रोटीन सोर्स हर खाने में होना चाहिए। कैफीन भी 3 से 11% तक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ऐसे में आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। कैफीन बॉडी में लिपोलाइसिस यानी फैट के ब्रेकडाउन में मदद करता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन चाय कॉफी पीते रहें और उम्मीद करें कि वेट कम हो जाएगा। एक्सेस कैफीन आपके शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण भी बन सकती है। पूरे दिन में सिर्फ एक ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी काफी है। अगर आप वर्कआउट से पहले एक ब्लैक कॉफी या टी लेंगे तो आपको वर्कआउट के लिए एनर्जी भी मिलेगी, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और आपका फैट तेजी से बर्न होगा। इसके साथ अपनी डाइट में स्पाइसेस यानी मसालों का यूज भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग मसालों का इस्तेमाल करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म उन लोगों के मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है जो मसाले बिल्कुल नहीं खाते। कुछ मसाले, खासकर पंजेंट स्पाइसेस यानी जिनमें तेज टेस्ट होता है, जैसे दालचीनी, तेज पत्ता, अदरक, लहसुन, लाल हरी मिर्च, काली मिर्च और हल्दी, मेथी, अजवाइन, सौंफ मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद कर सकती है। ये मसाले शरीर में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, बॉडी में हीट प्रोड्यूस, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने में मेहनत करनी पड़े। बेसिकली डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करते हैं और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसके अलावा जिंक, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकती है। तो ध्यान रखें कि आपके खाने में ऐसी चीजें हों जो इनकी कमी ना होने दें, या अगर आपको इनकी डेफिशिएंसी है तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर सप्लीमेंट्स जरूर लें। चिया सीड्स जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने के साथ साथ फाइबर और जिंक का अच्छा सोर्स है। आमंड्स, फ्लैक्स सीड्स जो प्रोटीन सोर्स होने के साथ ही अगेन फाइबर और ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स हैं। इन्हें डाइट में शामिल कर सकते हैं। ग्रीन टी भी आपके हार्ट रेट को रेस करके कैलोरीज बर्न करने में मदद करती है, जो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। लेकिन एक दिन में 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी ना पिएं। प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल करें। दही, फर्मेंटेड फूड जैसे sauerkraut यानी फर्मेंटेड कैबेज, किमची, घर का बना अचार, कॉम्बुचा, फर्मेंटेड वेजीज,
साउरक्रॉट और किमची के फायदे और रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर होल एग्स यानी योक के साथ खाएं। अगर आप बॉइल्ड एग्स खा रहे हैं तो बहुत हार्ड बॉयल ना करें, सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स खाएं। हरी सब्जियां स्पेशली एस्परेगस यानी शतावरी जिसमें विटामिन बी होते हैं जो नेचुरली मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा पालक, खीरा, ब्रोकोली और सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज जो कि फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होते हैं और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन इन सब को डाइट में लिमिटेड अमाउंट में ही शामिल करें। एक्सेस में हर चीज नुकसान ही देती है। खाने में प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल को खाना पकाने में यूज ना करें। इसे आप सलाद के ऊपर डालकर खा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो सबसे पहले आपको अपने लीन मसल मास को बढ़ाने की जरूरत है और उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग आपके मसल मास को इंक्रीज करेगी और बॉडी उस मसल मास को मेंटेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जिन लोगों का मसल मास ज्यादा होता है, मोटे लोगों के कंपैरिजन में उनकी बॉडी रेस्ट करते हुए भी कैलोरीज बर्न करती है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं वो हफ्ते भर सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करने वाले लोगों से ज्यादा फैट बर्न कर सकते हैं। आप जिम में मशीन्स पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। डंबल्स, बारबेल्स, केटलबेल्स, रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स एंड पुलअप्स भी कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें, जिसमें क्विक और इंटेंस एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व होती हैं, जिससे आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगी, आपकी बॉडी सेल्स ज्यादा तेजी से काम करेंगे और फैट बर्न प्रोसेस तेज होगा, जिससे आपका स्लो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। खास बात यह है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के 36 घंटे बाद तक भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है और आपकी बॉडी फैट बर्न करती रहती है, जो सिर्फ कार्डियो या नॉर्मल जॉगिंग से पॉसिबल नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, आपकी बॉडी को रिकवरी की भी जरूरत है, इसलिए सिर्फ वेट, स्ट्रेंथ या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पर ही ध्यान ना दें। इसे आप कार्डियो, वॉक, इवन योगा के साथ मिक्स करते रहें ताकि आपकी बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिले। साथ ही प्रॉपर रेस्ट भी बहुत जरूरी है और वो आपको मिलेगा प्रॉपर साउंड एंड क्वालिटी स्लीप से। टाइम से सोना, टाइम से उठने के साथ प्रॉपर ड्यूरेशन तक सोना भी बहुत जरूरी है। कम से कम 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपकी बॉडी को हील करने के लिए जरूरी है। इसमें डिस्टर्बेंस आपके हार्मोन्स पर असर डालेगी और मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। वहीं अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, तो ये प्रोसेस वाइस वर्सा है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप योग के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। योग आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव और मेंटेन करने में मदद कर सकता है। चलिए बात करते हैं कुछ योगासनों की जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करते हैं। इन्हें सुबह खाली पेट और फ्रेश होने के बाद करें। तो पहले आसन है अग्निसार क्रिया, जिसमें आपको अपनी सांस होल्ड करके अपनी पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य मुद्रा, पश्चिमोत्तानासना, इन सभी आसनों को करने का तरीका आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिकली एक्टिव रहने की, खासकर अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल या सिटिंग जॉब है। अब अगर आप सोचेंगे कि रोज बस 1 घंटा जिम किया और बस प्रॉब्लम सॉल्व, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा दिन मूव करते रहना होगा, तभी मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। हर 45 मिनट में एक ब्रेक जरूर लें, जिसमें आप कोशिश करें कि एक छोटी सी ब्रिस्क वॉक कर लें या सीढ़ियां उतर और चढ़ लें। कुछ देर के लिए खड़े होकर काम कर लें, जैसे लैपटॉप को टेबल पर रखें और बिना चेयर पर बैठे काम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हर 45 मिनट्स में रिपीट करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे अंडररेटेड चीज की, और वो है पानी। जी हाँ, आपके शरीर को प्रॉपर पानी की जरूरत है।
डिहाइड्रेशन की स्टेट में बॉडी अपने बहुत सारे फंक्शंस नहीं कर पाती और मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। तो पूरा दिन पानी पीते रहें, 7-8 ग्लास पानी, या आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से ज्यादा भी हो सकता है। आप रिमाइंडर लगा सकते हैं कि आपको कम से कम हर 1-2 घंटे में पानी पीना है। इसके अलावा स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आउटडोर गेम्स खेलें, मेडिटेट करें। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आप एक हेल्दी डिटॉक्स टी ट्राई कर सकते हैं, जिसे रेगुलर पीने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। इस टी के फायदे और रेसिपी आप यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इन तरीकों से अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें और हेल्दी रहें। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।